11 जून 2026 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर जयपुर स्थित HCM रीपा में बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन विषय पर एक महत्वपूर्ण परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन चेतना NGO द्वारा चाइल्ड रिसोर्स सेंटर, HCM रीपा तथा बाल अधिकार विभाग, राजस्थान सरकार के सहयोग से किया गया। इस बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों, बाल संरक्षण संस्थाओं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों तथा बाल अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिनिधियों सहित 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, पलायन, शिक्षा से वंचित बच्चों तथा अन्य संवेदनशील परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे बच्चों के संरक्षण, शिक्षा और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर सामूहिक चर्चा करना तथा विभिन्न विभागों और संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिभागियों के परिचय और स्वागत सत्र से हुई। चेतना NGO के श्री दीपेश कुमार सैन ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति की समस्या को समाप्त करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर कार्य करना होगा। इसके बाद साथी परियोजना पर आधारित एक लघु वीडियो प्रस्तुत किया गया, जिसमें कमजोर परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के साथ किए जा रहे जमीनी प्रयासों को दर्शाया गया। इसके पश्चात चेतना NGO के निदेशक श्री संजय गुप्ता ने बैठक की पृष्ठभूमि और उद्देश्य प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान तभी संभव है जब सरकार, समुदाय, शिक्षा व्यवस्था, बाल संरक्षण तंत्र और सामाजिक संगठन मिलकर कार्य करें। यूनिसेफ राजस्थान के बाल संरक्षण अधिकारी श्री संजय निराला ने अपने विचार रखते हुए बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत बनाने, विश्वसनीय आंकड़ों के संग्रहण तथा राज्य स्तर पर समन्वित कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से आगे बढ़कर अब ठोस कार्यवाही और नियमित समन्वय की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। उद्घाटन सत्र के समापन अवसर पर HCM रीपा की वरिष्ठ फेलो सुश्री राजेश यादव ने विभिन्न विभागों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग तथा क्षमता विकास की आवश्यकता पर अपने विचार साझा किए। इसके बाद बैठक का दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ, जिसमें बाल संरक्षण, बचाव कार्यवाही, पुनर्वास और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जयपुर की अध्यक्ष सुश्री शीला सैनी ने बच्चों के संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास की प्रक्रिया में समिति की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बच्चों को केवल बचाव कार्यवाही तक सीमित न रखते हुए उन्हें शिक्षा, संरक्षण और पुनर्वास से जोड़ना भी उतना ही आवश्यक है। ताबड़ संस्था के श्री जिनेश पटेल ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्रभावी पुनर्वास के लिए विभिन्न संस्थाओं के बीच मजबूत सहयोग और दीर्घकालिक प्रयास आवश्यक हैं। यूनिसेफ राजस्थान की सुश्री हेमाली लेउवा ने बच्चों की भागीदारी को मजबूत बनाने तथा बाल संरक्षण व्यवस्था को अधिक बाल केंद्रित बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने सरकारी योजनाओं तक पहुंच, पहचान दस्तावेजों की उपलब्धता, समुदाय की भागीदारी, बाल मैपिंग तथा बाल श्रम के छिपे हुए स्वरूपों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। दोपहर बाद आयोजित तीसरे सत्र में शिक्षा, पुनर्वास और पुनः एकीकरण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बाल अधिकार विभाग के सहायक निदेशक श्री लोहित आमेटा ने कहा कि शिक्षा बच्चों का अधिकार है और बाल श्रम तथा बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम का सबसे प्रभावी माध्यम भी। मैजिक बस फाउंडेशन की डॉक्टर नीलिमा अग्रवाल ने बच्चों के लिए समावेशी और सहयोगात्मक शिक्षा वातावरण की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। IIHMR विश्वविद्यालय की डॉक्टर नूतन जैन ने बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास को पुनर्वास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। सेवानिवृत्त प्राचार्य सुश्री सीमा शर्मा ने विद्यालयों को बच्चों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील और सहयोगी वातावरण बनाने पर बल दिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने यह भी कहा कि केवल बच्चों को विद्यालय से जोड़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें शिक्षा से लगातार जोड़े रखने के लिए परिवारों और समुदायों के साथ भी काम करना आवश्यक है। बैठक के अंतिम तकनीकी सत्र में सरकारी योजनाओं तक पहुंच, सामुदायिक सहभागिता और आगे की कार्य योजना पर चर्चा की गई। UIDAI जयपुर के सहायक निदेशक श्री राकेश वर्मा ने बताया कि पहचान दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण अनेक बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। RIHR जयपुर के श्री विजय गोयल ने बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम में समुदायों और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। चाइल्ड रिसोर्स सेंटर HCM रीपा के श्री राजकुमार पालीवाल ने विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों के बीच नियमित समन्वय और साझा कार्य योजना की आवश्यकता पर अपने विचार रखे।
अंताक्षरी फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शिव सिंह नयाल ने समुदाय आधारित बाल संरक्षण तंत्र तथा दीर्घकालिक पुनर्वास मॉडल को मजबूत बनाने पर बल दिया। दिन भर चली इस परामर्श बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव और सिफारिशें सामने आईं। इनमें वैज्ञानिक बाल मैपिंग, बच्चों की शिक्षा तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, पहचान दस्तावेजों की उपलब्धता बढ़ाना, पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करना, विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना तथा नियमित समीक्षा तंत्र विकसित करना प्रमुख रूप से शामिल रहे। बैठक के दौरान यह बात उभरकर सामने आई कि बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति जैसी समस्याओं का समाधान केवल बचाव कार्यवाही तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए रोकथाम, शिक्षा, पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा और समुदाय आधारित प्रयासों को समान महत्व देना होगा। कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति मुक्त जयपुर के निर्माण हेतु मिलकर कार्य करने का संकल्प दोहराया। यह परामर्श बैठक केवल विचार विमर्श का मंच नहीं थी, बल्कि विभिन्न विभागों, संस्थाओं और विशेषज्ञों को एक साझा उद्देश्य के साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास थी। एक ऐसे जयपुर के निर्माण की दिशा में जहां हर बच्चा सुरक्षित हो, हर बच्चा शिक्षित हो और हर बच्चे को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति मुक्त जयपुर की ओर एक